एक सवाल आया सर, वोल्टास सिम्फनी ब्लू स्टार कौन सा बेहतर रहेगा? तो मेरे ख्याल से समर की थीम को प्ले करना चाह रहे हैं। आप क्या यूज़ कर रहे हो आजकल? मतलब आप क्या स्टॉक बेटर प्रेफर कर रहे हो आजकल? देखिए, जब समर की स्टॉक्स खरीदने हो तो सुमित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समर की तैयारी समर से पहले करनी पड़ती है, यानी जनवरी फरवरी का मौका होता है। और ना कि आपका मई और जून में जब तपतपाता हुआ टेम्परेचर चल रहा हो तो उस समय आप लें। फिलहाल वोल्टास या ब्लू स्टार पे अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो बिल्कुल राय नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है और वो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये थीम आपकी फ्लॉप है, इस थीम को अभी दूर रखिए, फाइनेंस की थीम पे जाइए। तो अभी के लिए ये थीम को आप अवॉइड करिए। आपके लिए और बेटर थीम बताई हैं, आप उनको एंटर कर सकते हैं। संजय कुमार धीर साहब, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सुजलॉन को लेकर सवाल पूछा था, वो डॉक्टर साहब आपको लिख रहे हैं कि मैं नहीं था पार्टी में। पार्टी वाले भाई साहब जो भी होंगे ये नहीं थे। तो ये आपके समर्थक है। इन्होंने तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल पूछा, गलत दिन गलत समय पर बस ये लाए कर गए, लेकिन ये नहीं थे पार्टी में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर, आदिल शाह साहब का। क्या करना चाहिए इसमें? 508 पे खरीदारी है। देखिए, फिलहाल तो जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर अट्रैक्टिव लेवल लग रहा है और काफी करेक्शन के बाद अब थोड़ा सा बॉटम आउट हो रहा है। होल्ड करके रखिए। जहां तक चार्ट की क्षमता है, वो अभी लेवल से यहाँ से और बड़े होते हुए नजर आएंगे और वापस से आपको 710 715 के लेवल अचीव होते हुए नजर आएंगे। होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक नहीं है। तो कोई पैनिक नहीं है, आराम से आप बने रहिए। ये आपको एक राय दी गई है जेएसडब्ल्यू के संदर्भ में। और ज़्यादा बेटर सिचुएशन यही है कि आप एटलीस्ट बने रहिए इस स्टॉक के अंदर। बहुत ज़्यादा कोई पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं। राहुल हमारे साथ मौजूद हैं अमृतसर से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरे से दो सवाल ले लीजिए, जी छोटे पूछे से ना। ही हैं। पूछे पूछे। एक सब मेरा का कंपनी में था, 200 ठीक है। शेयर है, 114 के भाव पर है। ओके, एक तो संवर्धना मदरसन हो गया आपका, दूसरा? तो एक ग्रो डिफेंस शेयर ईटीएफ वाला है सर, उसमें क्या राय है आपकी? मतलब फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, ग्रो जो डिफेंस शेयर का ईटीएफ वाला? नहीं, तो ग्रो का जो डिफेंस ईटीएफ है, हाँ जी। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ, राइट? यस सर, यस। किस भाव पे आपने ईटीएफ ले रखा है ये वाला? अभी सर मैंने फ्रेश एंट्री करनी है उसमें। ओके। ओके, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? संवर्धना मदरसन के शेयर हैं 114 रुपए के दाम पे। दूसरा, इन्होंने एक डिफेंस ईटीएफ आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि डिफेंस में वापस तेजी आई है, तो इनको लग रहा है कि ईटीएफ में अब दोबारा एंटर किया जा सकता है। आपकी राय? सर, चलती ट्रेन पे तो चढ़ने की हमें आदत है। कोशिश यही करते हैं कि चल जितनी तेजी हो उतनी तेजी से चढ़ जाएं, और उसका हर्ष होता है एक्सीडेंट। तो फिलहाल संवर्धना भी आपका एग्जिट की राय है। और दूसरा, जो आपने ग्रो ईटीएफ डिफेंस काउंटर का बताया, देखिए फिलहाल थोड़ा सा चाम निकल चुका है ऑलरेडी। डिफेंस स्टॉक में रिकवरी करीब 12-15% की दिख चुकी है। जब तक 5-7% की करेक्शन नहीं आता, तब तक फिलहाल इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। और जहां तक संवर्धना की बात है, थोड़ा पुल बैक और दिखेगा, लेकिन लंबा रखने की जरूरत नहीं है। तो आप 1-2 वीक में धीरे धीरे करके निकल सकते हैं। मैक्सिमम जो दिखाई देता है वो 140 और 145 के आसपास तक आपको निकलना चाहिए। 140 145 के आसपास थोड़ा सा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आ, बिप्लाप गुहा साहब का एक सवाल आया है, कोलकाता से पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ले सकते हैं क्या? देखिए, वोडाफोन जो खरीदता है ना सुमित भाई, वो उस दिन से उसकी पैरवी करना शुरू कर देता है और ऐसा दिखाता है जैसे लगता हो कि जस्ट टेलीकॉम मिनिस्ट्री से उसी को फोन आया है कि ये प्रोजेक्ट तो इनको पास होगा ही होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। तो फिलहाल पॉइंट ये है कि ये अभी 6.5 रुपए आने वाला है। इतनी न्यूज आने के बावजूद भी स्टॉक ने कुछ खास दम नहीं दिखाया। लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं और आपको फंसना नहीं चाहिए। अवॉइड रखिए, मत एंट्री करिए, बचिए। जब गिरता है तो सोचता नहीं है, और जब बढ़ता है तो मिलता नहीं है। तो फिर ऐसे स्टॉक पे निवेश करने से बचिए। तो ऐसे स्टॉक पे निवेश करने से बचिए, ये आपको एक राय डॉक्टर साहब ने साफ दी है। देखिए, कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक स्टॉक को पसंद किया जाता है
तो वो वोडाफोन आइडिया नहीं है, वो है टाटा मोटर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक इंडिया में इन्वेस्टेड है एज ऑफ नाउ। सेकंड नंबर पे आता है यस बैंक, थर्ड नंबर पे आता है वोडाफोन आइडिया, फोर्थ नंबर पे आता है आईआरएफसी, फिफ्थ नंबर पे आता है रिलायंस। तो ये 5 नाम जो देश के सबसे ज़्यादा रिटेल के पसंदीदा चहेते शेयर हैं और सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक इन कंपनियों में निवेशित हैं या फंस गए हैं, वो आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। लेकिन ये इन पे आमतौर पर इसलिए आपको हर रोज़ ही एक सवाल दिखाई पड़ ही जाता है। डॉक्टर साहब ने 2 पे तो राय दे ही दी, एक सुजलॉन भी है उसमें, तो 2 या 3 पे तो राय ऑलरेडी डॉक्टर साहब दे ही चुके हैं, रिलायंस पे, आईआरएफसी पे, सुजलॉन पे और वोडाफोन आइडिया पे। अब बचता है टाटा मोटर। डॉक्टर साहब इस पर भी अपना लगे हाथ टिप्पणी कर ही दो। सर पता नहीं, आपने जो ये स्टॉक बताए इनकी एक खास बात तो जरूर है कि ये इन्वेस्टर को एक सेटिस्फैक्शन जरूर देते हैं कि मैंने देश का नामी स्टॉक खरीद रखा है, मतलब मैंने शेयर मार्केट पर निवेश कर रखा है। कहीं पे अगर कोई चर्चा हो रही हो, फाइनेंशियल सबमिट हो रहा हो, तो एटलीस्ट वहां का इनविटेशन जरूर आए, इस उम्मीद में रहते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि सब जगह जाके ये बोले, कभी चर्चा कोई कहे कि स्टॉक में कभी निवेश किया है, तो वो ये ना शेम ना फील करें कि नहीं मैंने कभी स्टॉक पे निवेश नहीं किया हुआ है। ये वो स्टॉक्स हैं। टाटा मोटर की बात कर ले, देखिए तब तक अट्रैक्टिव था जब 300 रुपए से 900 रुपए गया, 1000 रुपए तक भी पार कर गया। अब दम बचा नहीं, पुल बैक आता है, सांस लेता है, तो लोग कहते हैं अरे टाटा का लोहा बड़ा मजबूत है, चलो ले लो। और लोहे के चक्कर में स्टॉक खरीद डाला, वो आधा हो गया, 50%। अभी जो दमखम है वो बैलेंस शीट को अगर देखें तो भी अभी दिखाई देता है कि वापस से 570 रुपए आ जाएगा। तो खरीदारी का तो मौका है नहीं, निकलोगे है नहीं, तो होल्ड करके रखो जो लोगों ने होल्ड कर रखा है। जो नए लोगों, बच के रहो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। इनफैक्ट टाटा स्टील भी एक ऐसा ही नाम था जिसमें सबसे ज़्यादा रिटेल है, तो आपने इसीलिए जब लोहे की बात की तो वो भी मुझे याद आ गया। एक सवाल और आया है अंकुश अग्रवाल साहब का, इंटरेस्टिंग सवाल है, सुनिएगा डॉक्टर साहब। ये एक अच्छा एफ&ओ का स्टॉक पूछ रहे हैं, जो इन्हें बता दीजिए आप अगले 10 दिन में कम से कम 5% चलने की उम्मीद हो। डॉक्टर साहब बढ़िया सवाल है और बढ़िया रणनीति हम भी सुन रहे हैं। मेरे डायरेक्टर साहब, कैमरामैन, सबने अपने ऑडियो तेज कर लिया है कि आप 5% गेन देने वाले हो 10 दिन में। बताइए। सर एक बहुत बढ़िया स्टॉक है जिसे आप देख भी रहे होंगे, उसका नाम है, तो आप इसको ले लीजिए। मैं क्या ही बोलूं डॉक्टर साहब इसके ऊपर। खैर, लेकिन आमतौर पे डॉक्टर साहब 5% का रिटर्न 10 दिन में कितना फीजिबल लगता है आपको? नहीं नहीं, फिलहाल उनका क्वेश्चन वाजिब है और मैं बड़े गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ जो स्टॉक अच्छा लग रहा है। मैं मजाक की एक अपनी बात है, एनएमडीसी जो इस समय फ्यूचर में है, उसको आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर ये दमखम दिखाई देता है। और अगर दूसरे स्टॉक की अगर यहाँ पर चर्चा करूँ तो मुझे फेडरल बैंक में फ्यूचर में भी ये साफ साफ मोमेंटम दिखाई देता है। तो मुझे लगता है ये 2 स्टॉक्स में से एक स्टॉक आपको ज्यादा रिटर्न और एक स्टॉक थोड़ा कम रिटर्न देगा, लेकिन रिटर्न जरूर देगा। तो ये 2 विकल्प आपके सामने रखे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप रिटर्न कम समय में ज़्यादा की उम्मीद लगा रहे हैं तो रिस्क भी कम समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक वेदांत फैशन के ऊपर सवाल आया है, क्या आज के दाम पर लेना चाहिए? फिलहाल तो चार्ट स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि अगर ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है और काफी बड़ा करेक्शन के बाद अब पुल बैक आने के संकेत कम है। निवेश बना रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, घटने के संकेत ज्यादा है, दूरी बनाइए। ओके, तो थोड़ी दूरी बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है इसमें। इसके अलावा बातचीत करने के लिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। नीरज जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नीरज जी। हाँ सर, मेरे पास जी शिपिंग का 1200 शेयर है, अरे 1200 पे है। ओके। हाँ 300 शेयर। ओके सर 1 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए? रवि सर से थोड़ा पूछिए। रवि सर क्या करना चाहिए? जी शिपिंग, इनके पास है 300 शेयर 1251 रुपये के दाम पर। नज़रिया 1 साल का है। ये चला नहीं है, दो इसमें फंडामेंटल तो हमेशा कम दिखते ही हैं वैल्यू वाइज, लेकिन आप क्या राय रखते हो इसमें, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, 1 साल का नजरिया है, बने रहिए सर, बिल्कुल आपको वापस से रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि 1200 इसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हालांकि 1 साल के टारगेट के हिसाब से अगर देखें तो मैं 1350 के आसपास के टारगेट देख रहा हूं, तो पुल बैक तो आना तय है।
थोड़ी बहुत सिचुएशन जिस हिसाब से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो गई, एक्सपोर्ट को लेकर बैन हो गई, इस टाइप की चीजों में थोड़ा इम्पैक्ट जरूर होता है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, थोड़ा वैल्यूएशन वाइज भी अब अच्छा लग रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बेटर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं, और सिचुएशन वाइज भी पहले कंपैरिजन में बेटर हो चुका है, तो उसको भी आप अदरवाइज देखिएगा। इसके अलावा अमरनाथ सिंह साहब आपको अपनी तरफ से वो प्रणाम भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इनके पास शेयर इंडिया सिक्योरिटी के शेयर हैं, क्या करें? देखिए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे मैं ज्यादा कुछ भरोसा करता नहीं हूँ, और इस समय शेयर इंडिया के शेयर की बात करूँ तो इन्होंने तो एल्गो ट्रेडिंग को लेकर के एक नए मुकाम बनाए हैं। प्राइस अगर आप बताते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि स्प्लिट के पहले का है, स्प्लिट के बाद का, ये ज्यादा पाँच जरूरी सौ है। एक रुपये पर डॉक्टर साहब, एक हफ्ता पहले लिया है 150 शेयर 501 रुपये के दाम पर। अच्छा, तो फिलहाल तो अभी सर 501 रुपये पे नहीं, आपने लिया 501 है। शेयर है 150 रुपये के दाम पर, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है अभी है। अच्छा, तो सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस 145 का डाल लीजिए, और पुल बैक तो इसमें आता ही रहेगा, तो पुल बैक अगर आता है और वापस से 170 के आसपास के भाव आते हैं तो प्रॉफिट 170 या 190 के भाव आएंगे तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिलहाल अभी होल्ड करने की राय। तो फिलहाल आपके लिए बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है। एक सवाल साईं प्रवीण साहब का आया है, हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। टाटा कम्युनिकेशन है, 1341 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसका मोमेंटम काफी जो है वो हाई रहता है, यानी वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है, और इस स्टॉक को अभी फिलहाल तो होल्ड करने की राय है। जहां तक टारगेट की बात करें तो 1700 के आसपास के टारगेट, यानी 1680 से 1700 के टारगेट अचीव हो सकते हैं, होल्ड करके रखिए। तो आपके लिए राय रखी गई है टाटा कम्युनिकेशन के संदर्भ में भी। डैम कैपिटल 350 शेयर हैं, ये रिकवरी कब तक आएगी डॉक्टर साहब? इनका सवाल ये है, रोहित जी का सवाल है, और ये भी हाल की लिस्टिंग है, सो करा क्या जाए इसमें? मैं एक्चुअली में कई प्लेटफॉर्म पर गया हूं, और मुझे नहीं पता रोहित जी वही हैं, लेकिन ये डैम कैपिटल का सवाल बहुत आया है। क्या करें, बहुत से लोग फंसे हुए हैं, एक ही राय सिंपल है, डैम कैपिटल अब डंप कैपिटल हो गया है, एग्जिट हो जाइए, इसकी जगह दूसरा स्टॉक बाय कर लीजिए। बहुत से स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं, अभी फेडरल बैंक रिकमेंड किया है, उसको ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे और बेटर नाम आपको बताए गए। वैसे भी सर बहुत साफ रहा है डॉक्टर साहब, अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर वैसे भी दे चुके हैं कि अगर आप आईपीओ में पैसा डाल रहे हैं तो थोड़ा समय आपको देना चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद यहाँ पर निवेश करिएगा। राहुल राज साहब के पास 99 रुपये के दाम पर विशाल मेगा मार्ट के शेयर हैं, एक और डैम कैपिटल के इर्द गिर्द का आया हुआ आईपीओ, आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, वैसे 99 तो प्राइस ऐसा है कि यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर कोई पुल बैक आता है 110-15 के भाव के आसपास कंसोलिडेट करता है तो वहां पर एक बार वापस से राय ले लीजिएगा। तो थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक राय ले सकते हैं, लेकिन रणनीति आपको बताई जा चुकी है। इसके अलावा एलएनटी पर शंकर सिंह साहब का एक सवाल है, उन्होंने 3350 के दाम पर लिया है, करना क्या चाहिए इसमें? और होल्ड करके रखिए सर, क्योंकि एलएनटी जैसे स्टॉक्स पे लॉस लेने से ज्यादा अच्छा है कि स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, वापस पुल बैक करके आपको नंबर्स के फॉर्म में एक तेजी का पैटर्न मिलता है, 3500 के आसपास भाव मिलता है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए पूछ लीजिएगा। नहीं तो सुमित जी तो आपको हर दिन मंडे टू फ्राइडे 1 बजे से 2:30 बजे तक रहते हैं, पूछिएगा सवाल। वही बात फिर आपने उठा दी वापस कि मिठाई आपकी बाकी जवाब मैं दूं, ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? खैर, एक और सवाल आया है सर ब्लू स्टार को लेकर, 50 शेयर हैं 2200 रुपये के दाम पर, इरफान खान साहब ने ले रखा है, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, अभी मैं ब्लू स्टार के ही बारे में चर्चा कर रहा था कुछ देर पहले, आपको कह रहा था इस सेगमेंट से दूर रहिए। तो फिलहाल ब्लू स्टार में भी कोई कुछ भी ग्रीन तो बचा नहीं, ब्लू भी खत्म हो गया है, एग्जिट हो जाइए। तो अभी तो आप एग्जिट हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक बजिंग पे जाऊं उससे पहले डॉक्टर साहब, यादवेंद्र यादव साहब के पास दीपक बिल्डर्स के शेयर हैं, करीब करीब 25% के आसपास का लॉस है, इसमें इन्हें क्या करना चाहिए? सर देखिए, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग इस समय स्टॉक चल रहा है 139 रुपए, गिरावट में भी 125-120 रुपए तक जा सकता है। अगर आपका पैटर्न कहता है कि आपको होल्ड करना चाहिए
तो आप 130 का मिनिमम स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे करके एग्जिट ही होना पड़ेगा। और अगर पुल बैक करके 152 आ जाता है तो भी एग्जिट कर लीजिए। तो 152 के अराउंड कहीं मिले तो आप एक बार को एग्जिट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दर्शन गोहेल साहब हमारे साथ राजकोट से मौजूद है बातचीत करने के लिए। दर्शन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शन जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरा सवाल वेदांता पे सर था। ओके 272 के पीछे मेरे पास 1000 शेयर है ओके और मैं होल्ड कर सकता हूँ, काफी देर तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। और डीमर्जर पे भी अपनी राय दीजिएगा सर। ओके, तो करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? इनके पास वेदांता के शेयर हैं और बहुत बढ़िया दाम पर इनकी खरीदारी है। करीब करीब 292 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, 415 चल रहा है। अभी डीमर्जर का वेट कर रहे हैं जो कि हाँ सर 272 के करीब 272 सॉरी, तो 272 के दाम पे खरीदारी है और 415 भी दाम चल रहा है। डीमर्जर का वेट कर रहे हैं जो कि टल के सितंबर तक पहुंच गया है। क्या किया जाए इसमें? देखिए सुमित भाई, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आपने कभी मेरी तरफ से सेल का रिकमेंडेशन नहीं देखा होगा। हमेशा मैं इसको बाय की रिकमेंडेशन पे देता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मुझे इसका डिविडेंड बड़ा अट्रैक्ट करता है। और मुझे लगता है कि जब चाहे स्टॉक करेक्ट हो जाए लेकिन डिविडेंड का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा खासा रेशियो ऊपर रहता है। और दूसरा, ये स्टॉक जितना करेक्ट होता है उसके बाद जब रैली दिखाता है तो वो पकड़ में नहीं आता। वही सेम चीज है, आप देखिए 4 अक्टूबर को इसका रेट था 222 रुपए, और फिर उसके बाद 28 मार्च को 280 रुपए, यानी 272 जहां इन्होंने खरीदा, उसके बाद सीधा 526 रुपए आया। अभी 415 चल रहा है, 480 की क्षमता रखता है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो आप चाहे तो यहां पर सोच सकते हैं, लेकिन दोबारा 360 से ज्यादा नीचे मिलेगा नहीं। तो अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए 480 के आसपास। मुनाफा वसूल करना है, नहीं करना है, सुमित जी को तंग करना है।